गुड मॉर्निंग बच्चा बैठे। कैसे बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कल का लेक्चर आपने देखा होगा, परसों का जो भी देखा लेक्चर, उसमें हमने जो का पीछे का जो बचा हुआ पोर्शन था सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता दिया था, और आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ तक का जो भी सिलेबस था हमारा वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ बच्चों, जो कल कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैंने दिए थे वो काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। सॉल्यूशन के साथ मैंने इसलिए दिए थे कि आपकी समझ डेवलप हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उसके रिगार्ड। तो आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप मुझसे डाउट्स में उनको भेज के पूछ सकते हैं। वैसे वो सोल्व थे, आप अगर एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने मेरे साथ पढ़ाई की है, 20% 40% जो कंसंट्रेशन दे रखी थी वो सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड था। बस ये था कि पेपर में आप जाओगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी, क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ों के बीच में एक ब्रिज बनाना है कि अंडरस्टैंड क्या करना है और सोल्व क्या करना है। इसलिए वो क्वेश्चन दिए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। एक बार खत्म हो जाते हैं हमारी यूनिट, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे तो सारे कवर कर लेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा और हमसे पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 केमिकल काइनेटिक्स का हम लेके आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ, कई बार एक दो नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि भाई देखो, यहाँ शुरू करते हैं कि एक रिएक्शन है। देखो ये ए और ये बी और ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट पी। अब देखो ये कह रहा है कि रिएक्शन का हम रेट लिखेंगे तो रेट क्या आ जाएगा कि ए के रिस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है भाई, ये इस टाइप की कोई रिएक्शन है। अब बोला कि इसमें ए तो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, ए तो है बहुत स्मॉल अमाउंट में, और बी है बहुत लार्ज अमाउंट में। मतलब ये तो एक तरह से सॉल्वेंट है और ये क्या है, एक तरह से सॉल्यूट। तो इनके बारे में ये रिएक्शन का सब कुछ हमें दिया हुआ है। लेकिन जब इनको हमको रेट को ऑब्जर्व करते हैं ना कि रिएक्शन की इनिशियली कुछ लिया, ए चेंज किया तो पी पे क्या फर्क पड़ा, बी चेंज किया तो पी पे क्या फर्क पड़ा। हम जब इनिशियल रेट मेथड से अप्लाई करके इनका ऑर्डर निकालते हैं तो जो ऑर्डर आता है हमारा वो क्या होता है कि वो ए और बी के रिस्पेक्ट में होके क्या होता है, ए और बी के रिस्पेक्ट में होके ये ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर वन हो जाता है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एक्चुअल में तो ये क्या है भाई, रिएक्शन हमारे दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। ये कि ए के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन 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 जब हमने इनिशियल रेट मेथड अप्लाई किया, इसको सोल्व करने की कोशिश की, या हमने इसको अदर मेथड से सोल्व किया, तो हमने देखा कि इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट निकल गया, ऑर्डर वन आया। फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हुए नजर आई ये रिएक्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में है और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में। जब इसको हमने चेंज किया तो इसके चेंज करने से तो प्रोडक्ट पे चेंज हो रहा है, और इसके चेंज करने से कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल। मान लो ये ऐसा है, कुछ 1000 लोग ग्राउंड में खड़े हैं और ब्लू शर्ट पहने हुए, और उनके बीच में एक रेड शर्ट पहने हुए एक बंदा अलग से खड़ा है अकेला। तो आप दूर से उसको पहचान लोगे कि भाई ये बंदा ही अलग है। अब एक बंदा और बढ़ जाएगा तो आपको दो दिखने लग जाएंगे कि हाँ दो है भाई वो, क्योंकि रेड शर्ट का पहले एक कम था, एक था, अब दो दिख गए। लेकिन अगर उन 1000 बंदों में आप एक बंदा ब्लू शर्ट का बढ़ा दो तो क्या होगा, तो भाई उसमें आप पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। 1000 बहुत ज्यादा अमाउंट है, इसलिए आपको 1000 की जगह अगर 1001 भी दिखाई देगा तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यही है, चेंज तो होता है, दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, लेकिन क्योंकि एक लार्ज अमाउंट में इतना लार्ज अमाउंट है कि उसका चेंज ओवरऑल कुछ ज्यादा चेंज डेवलप नहीं कर पाता। तो एक्चुअल में तो ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन ये बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब दिखती है, लगती, मतलब होती नहीं है, लगती है। लिखो, डेफिनेशन लिखोगे तब समझ में आएगा आपको। क्या लिखोगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
भाई ये मैंने आपको भेज दिया था इसका बारे में, एक आपको इमेज दिया था मैंने, एक बार उसको देखना और यहाँ से डेफिनेशन लिख के इस टॉपिक को खत्म करना। इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है दरअसल, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आ जाएगी और एक एग्जाम्पल आ जाएगा। बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है हमारा, थोड़ा जितना हमारे रिलेवेंट है वो पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि इससे कभी आता नहीं है। डेफिनेशन आ सकती है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है होती है, उसका एग्जाम्पल बताओ, तो वो हम कर लेंगे जितना आएगा। तो लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखोगे, सच रिएक्शंस सच रिएक्शंस। देखो डेफिनेशंस कोई भी अपने आप से बनाया करो, मैं तो कुछ भी लिखवा दूंगा ठीक है, लेकिन क्या आप अपने आप से नहीं बना सकते? अपने आप से बनाओगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा, अगर मेरे लिखे हुआ को कॉपी करोगे वो तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर एक लाइन बीच में भूल गए तो आप फिर गोल, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, आप भूल जाओगे। तो अपनी खुद से बनाना, जो मैंने बताया उसके हिसाब से मैं लिखवा देता हूँ, एक अच्छी लगे तो याद करना। सच रिएक्शंस विच आर नॉट, विच आर, देखो ये तो रहेगा कॉमन अगर आप भी डेफिनेशन बनाओगे और मैं भी बनाऊंगा तो। अब देखो आगे कि हमने क्या कि सुडो की जो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है लेकिन बिहेव फर्स्ट ऑर्डर की करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की। तो क्या लिखोगे, सच रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली, या विच आर नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट, क्या लिखोगे, विच आर नॉट ट्रूली, ट्रूली की स्पेलिंग देख लेना भाई, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन। अब बताओ ये सर्टेन कंडीशन क्या है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये सर्टेन कंडीशंस क्या होगी भाई, कि एक लार्ज अमाउंट में होगा और दूसरा स्मॉल अमाउंट में होगा, ये क्या होगी उसकी सर्टेन कंडीशन, बिकम्स अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि एक्चुअल में नहीं होती, ट्रूली नहीं होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन वो क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो से आप समझ सकते हैं एक तरह से डुप्लीकेट, कि भाई है लेकिन है नहीं, है लेकिन है नहीं, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो सच रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसके एग्जांपल्स आते हैं कई बार। तो आप अगर 10th क्लास में आपने पढ़ाई की होगी, 10th क्लास में अगर आपने पढ़ाई की होगी तो एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती थी, क्या होती थी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हम एस्टर बनाते थे, किस किस का यूज करके, एसिड का और अल्कोहल का। तो देखो एक ये हमारा कंपाउंड होता है CH3COO, COO कौन सा ग्रुप है भाई, और C2H5। जब इसको हम एसिड कैटालाइज डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका एसिड कैटालाइज डिकम्पोजिशन का मतलब है कि इसमें कैटालिस्ट की तरह H पॉजिटिव डाला जाएगा। ये H पॉजिटिव H2SO4 की फॉर्म में हो सकता है, HNO3 की फॉर्म में हो सकता है, HCl की फॉर्म में, क्योंकि H पॉजिटिव का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, एक तरह से कैटालिस्ट है। तो ये कैटालिस्ट में क्या मिलेगा, हमें H पॉजिटिव मिलेगा। H पॉजिटिव सोर्स क्या है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, जनरली हम H2SO4 लेते हैं। इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये ग्रुप जो होता है RC⋯OR, ये होता है एस्टर ग्रुप। तो ये वही तो R क्या है, ये CH3, C⋯O, ये ऐसे कर लो, इस O को हटा दो, और ये OR O, और फिर से हमारा एल्काइल ग्रुप, इधर ये एल्काइल। तो इथाइल एसीटेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होता है भाई, ये टूटता है एसिड में। एसिड कौन सा टूटेगा, देखो एसिड होता है OH, COH, ये ग्रुप होता है ना। तो यहां से एसिड कौन सा बन सकता है, अगर इसको ऐसे तोड़ दें यहां से तो इधर एसिड बन जाएगा, इधर अल्कोहल बन जाएगा। तो ये किस में टूटेगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH।
C2H5OH, इसमें टूट जाएगा। ये हमारा क्या है, एसिड, और ये क्या है, एल्कोहल। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि एसिड को और एल्कोहल को जब हमने रिएक्ट करा दिया था तो हमारे पास ये क्या आया था, क्या बना था भाई, इथाइल एसीटेट। और इसको अगर हमने प्रेजेंस दे दी थी सोडियम या पोटेशियम की, तो इस रिएक्शन को हमने बोल दिया था सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो हमने सोप सॉल्यूशन बनाने की थी, यही रिएक्शन तो होती थी। यहाँ पे ONA हो जाएगा एसिड की जगह। तो ये रिएक्शन आपकी देखी हुई रिएक्शन है, इसको आपने ये देखना, इथाइल एसीटेट को जब हम एसिड कैटालाइज रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड में और अल्कोहल में ब्रेक डाउन होता है। अब देखो इस रिएक्शन में इस इथाइल एसीटेट के साथ जो एसिड कैटालाइज पॉजिटिव डाला, साथ में हम लेते हैं इसमें H2O होता है। तो इन दोनों को जब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तब हमारा एसिड और अल्कोहल बनता है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें जो H2O होता है ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, एक्सेस में होता है, और ये स्मॉल अमाउंट में होता है। अब देखो दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में होता है तो यही हमारी रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो H2O क्योंकि एक्सेस में, तो ये इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। भाई ये चेंज भी अगर मान लो H पॉजिटिव हमने डाला, कितना चेंज होगा H पॉजिटिव यहाँ, थोड़ा सा, पहले ही बहुत ज्यादा एक्सेस में है, ये स्मॉल में है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको ये डिफाइन करेगा। इसके रिस्पेक्टिव में हमारे ऑर्डर डिफाइन होंगे, चेंज होगा। तो एक्चुअल में तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की तरह क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है इस रिएक्शन को। तो इस तरह के एग्जांपल आपको एक तो ये लिखना है, क्या लिखोगे इसमें, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट, कर लोगे भाई। एक होता है भाई एसिड कैटालाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है केन शुगर का। भाई केन शुगर क्या होता है, सबको पता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये तो होता है। जब इसका हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O के साथ रहेगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O, और एसिड कैटालाइज का मतलब उसमें एसिड की प्रेजेंस H पॉजिटिव दे रहे हैं हम। जब इसका केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। C6H12O6 और C6H12O6। देखो बच्चों, ये आपको याद करना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हमारा एक पूरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां आपको ये सभी पढ़ना है। ये केन शुगर का फॉर्मूला आपको इस एग्जांपल में याद हो जाना चाहिए, आगे काम आएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो होती है सेम ही, C6H12O6, C6H12O6। अब इनमें चेंज क्या होता है, वो होती है कॉन्फ़िगरेशन इनकी, कि इनके स्ट्रक्चर में एक का OH इधर होगा, एक का OH इधर होगा, एक लेवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे अपना ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन्स में, वहां आएगा ये सब कुछ। तो इनको आप बस एग्जांपल्स को याद रख लो, सुडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन याद कर लो, एग्जांपल्स को याद कर लो, और बस इतना कर लो। इस रिएक्शन का जो बुक में हमारे में दे रखा है लेवो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो हम 10th यूनिट में जो हेलो एल्केन्स आएगा वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, वहां इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पोलैरोमीटर क्या होता है, कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सी साइड होता है, लेवो रोटेटरी कौन सी साइड होता है, एंगल कैसे करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज का छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपको मैंने थ्योरी दे दी थी, ये थोड़ा सा समझा दिया है, इसको आप खत्म करो। अब 3 लेक्चर आएंगे। अगला लेक्चर आएगा हमारा एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पे, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद अगला लेक्चर आएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी पे, और उसके बाद थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। 3 लेक्चर आएंगे। ये लेक्चर नंबर 10 था, लेक्चर नंबर 13 हमारा लास्ट होगा। और साथ साथ आप पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए सूचना है कि मैंने नोट्स आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ अरेंज, आप बनाते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो लास्ट में एक PDF बना के मैं दूंगा, अपने नोट्स आपके जहां से भी छूट जाए उनको कवर कर लेना, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेना, कि नोटबुक नहीं है आपको फोन में पढ़ना है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको जुड़े रहना है और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी हम लाइव आ सकें, तो अपने एफर्ट्स जारी रखिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीजें लेके, कुछ नया टॉपिक लेके। और आपने लेक्चर देखा, आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो और लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।